Hello friends, welcome to my YouTube channel Business Week. Here we are going to cover all important topics, important chapters of business studies class 12. जैसा कि पता है आप लोग को अभी लॉकडाउन चल रहा है और क्लासेस वगैरह चल नहीं रही है। और दूसरी चीज़ अभी कुछ पेपर्स पेंडिंग है सीबीएसई क्लास 12 के, जिसमें से बिजनेस स्टडीज़ भी अभी पेंडिंग है, जो कि 24 मार्च को होने वाला था, वो अभी पोस्टपोन चल रहा है। तो यहाँ मैं आपको बताऊंगा एक एक इंडिविजुअल चैप्टर के बारे में, प्लस मैं आपको इनडायरेक्ट क्वेश्चंस कराऊंगा जो कि सीबीएसई फ्रेम करती है। जैसे नेचर एंड सिग्निफिकेंस अपना पहला चैप्टर हो गया, उसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, उसके इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, कैसे लाइनें कोट करते हैं, कैसे इनडायरेक्ट क्वेश्चन को पहचानते हैं, ये सब मैं आपको अपने चैनल के थ्रू समझाऊंगा, बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सीबीएसई बीएसटी का एग्जाम पैटर्न क्या है, कि कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स का वेटेज है, कितने मार्क्स का क्वेश्चन आता है, एक एक नंबर के कितने क्वेश्चन आते हैं, तीन तीन नंबर के, चार नंबर के, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो बिजनेस स्टडीज क्लास 12 हमारी थ्योरी जो कवर करती है वो 80 मार्क्स की होती है और 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है, जिसमें आपको फाइल्स मार्केटिंग या फ्योल के प्रिंसिपल्स वगैरह पे बनाने रहते हैं। अब स्टार्ट करते हैं। ये जो बिजनेस स्टडी है वो दो पार्ट में डिवाइड है, पार्ट ए पार्ट बी। तो पहले मैं आपको पार्ट ए के चैप्टर्स और उनके वेटेज बताता हूँ। पार्ट ए में पहला है प्रिंसिपल्स एंड, बुक का नाम है प्रिंसिपल्स एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, जिसके अंदर हम लोग पहला चैप्टर पढ़ते हैं नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, और दूसरा चैप्टर है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो जो पहला चैप्टर है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, उसमें मेनली हमको डिस्कस क्या करना रहता है कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं मैनेजमेंट के, इंपॉर्टेंस क्या होते हैं, और फंक्शंस क्या होते हैं मैनेजमेंट के, कोऑर्डिनेशन क्या होता है, लेवल क्या होते हैं मैनेजमेंट के, ये सब टॉपिक ये पहला चैप्टर अपना कवर करता है। दूसरा चैप्टर आता है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में क्या है, जनरली हम लोग टेलर फेयन के प्रिंसिपल्स पढ़ते हैं और सिग्निफिकेंस जानते हैं मैनेजमेंट के। तो ये दोनों चैप्टर है, इन दोनों चैप्टर का वेटेज जो है वो 16 मार्क्स का है। 16 मार्क्स का मतलब अगर आप देखिए तो कभी सीबीएसई 9 मार्क्स का पहले चैप्टर से दे देती है, रिमेनिंग मार्क्स का सेकंड चैप्टर से दे देती है, उसका वेटेज चलता है, कभी कभी इक्वल हो जाता है, 8-8 नंबर का दोनों से आ जाता है। फिर हम बढ़ते हैं तीसरे चैप्टर की तरफ, जो है बिजनेस इन्वायरमेंट। बिजनेस इन्वायरमेंट में क्या पढ़ते हैं हम लोग, इसमें भी हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंस पढ़ते हैं, और लिबरलाइजेशन जो सबकी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, और इम्पैक्ट क्या पड़ा है बिजनेस पॉलिसी पे 1991 पे, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट या फेवरेट कह सकते हैं सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस इससे अराइज होते हैं। फिर चौथा चैप्टर आता है अपना प्लानिंग। प्लानिंग में हम लोग पढ़ते हैं कि क्या होते हैं टाइप्स ऑफ प्लान, प्लानिंग के प्रोसेस क्या होते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद मेरा फिफ्थ चैप्टर आता है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजेशन में भी फंक्शनल, डिविजनल, ये सब स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, और भी काफ़ी चीज़ इसमें पढ़ते हैं, और इन तीनों चैप्टर का मिला के सीबीएसई 15 मार्क्स का क्वेश्चन अपने पेपर में देता ही देता है। अब आता है हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टाफिंग। स्टाफिंग में क्या क्या होता है हम पढ़ते हैं, स्टाफिंग के प्रोसेस क्या होते हैं, इंटरनल, एक्सटर्नल, और स्टाफिंग की डेफिनेशन। इसके अंदर एक छिपा हुआ क्वेश्चन होता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से, जो कि रियरली 2 साल 3 साल पे एक बार क्वेश्चन आता है, और ये काफ़ी कंफ्यूज भी कर देता है लड़कों को। उसके बाद आता है हमारा 7th चैप्टर डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग में क्या है, हम पढ़ते हैं फाइनेंशियल, नॉन फाइनेंशियल बेनिफिट्स क्या होते हैं, सुपरविजन के इंपॉर्टेंस क्या होते हैं। ये भी एक सीबीएसई के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और ये बहुत लेंथी चैप्टर है। उसके बाद आता है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग एक ऐसा सब्जेक्ट, एक ऐसा चैप्टर है कि जिसमें डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत आते हैं, जैसे इंपॉर्टेंस क्या हो गया, फीचर्स क्या हो गया। अगर आप देखेंगे लास्ट कुछ प्रीवियस ईयर सीबीएसई के, तो इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत आए हुए हैं। इन तीनों चैप्टर का मिला के वेटेज होता है 19 या 20 मार्क्स का। 19 मार्क्स का तब होता है जब ऑर्गेनाइजिंग, प्लानिंग से आपके 14 नंबर के क्वेश्चन आए, और 20 कब होता है जब उससे 13 नंबर या 12 नंबर ऐसे कुछ क्वेश्चन आए। ठीक है, अब आप स्टार्ट करते हैं पार्ट बी, जो बुक का नाम है बिजनेस, फाइनेंस एंड मार्केटिंग। ये तो हो गई पार्ट ए पूरी मैनेजमेंट पे। अब हम लोग पढ़ेंगे इसमें फाइनेंस और मार्केटिंग पे। इसका पहला चैप्टर जो आता है फाइनेंस मैनेजमेंट, हम लोग इसमें पढ़ेंगे पहला चैप्टर फाइनेंस मैनेजमेंट, दूसरा चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे फाइनेंस मार्केट। इन दोनों का वेटेज मिला के होता है कुछ 15 मार्क्स का। एक 6 नंबर का क्वेश्चन या फिर 1 नंबर में आ जाता है किसी सब्जेक्ट से, या 3-3 नंबर में भी करके पूछ लेता है। उसके बाद आता है मार्केटिंग मैनेजमेंट, और लास्ट आता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन। जो ये आपका मार्केटिंग मैनेजमेंट है, ये चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट है पूरे बुक का, और इससे
ऐसे क्वेश्चन आते हैं, कुछ ट्रिकी क्वेश्चन आते हैं कि जो सॉल्व कर पाना बहुत, ऐसे इनडायरेक्ट क्वेश्चन रहते हैं जो सॉल्व कर पाना बहुत ट्रिकी होता है। तो ये तो हो गया आपके चैप्टर के इंट्रोडक्शन की क्या है, कितने नंबर के वेटेज है, कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे। अब मैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में आपको चैप्टर के बारे में एक ब्रीफ समरी दूंगा। उसके बाद मैं आपको मैक्सिमम जितने मैं इनडायरेक्ट क्वेश्चन आपको करा सकता हूँ, जो सीबीएसई फ्रेम करती है, जो नए नए क्वेश्चन आते हैं, वो मैं आपको करा के दूंगा, सॉल्व यहाँ कराऊंगा, पढ़ाऊंगा। तो मेरे साथ बने रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।